अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज हाजिर हुआ हूं C++ प्रोग्रामिंग की एक न्यू क्लास के साथ। इस क्लास में इंशाल्लाह हम वेरिएबल को और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। पिछली क्लास में हमने समझा था कि वेरिएबल बेसिकली है क्या चीज, और उसी के साथ साथ हमने एक नॉर्मली वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया था, उसको वैल्यू भी दे के देखा था और दो वैल्यूज को प्लस भी किया था। उस चीज के ऊपर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे हम ये तमाम तर प्रोग्राम्स करेंगे जब आपको ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन की तरफ आ जाए। हमने पिछली क्लास में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। एक मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि ये जो एरिया है हमारा, ये कहलाता है डेटा टाइप, ये हमारे पास कहलाता है वेरिएबल नेम, और ये हमारे पास क्या कहलाती है, वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, और मैंने आपको प्रॉपर्ली डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताया था कि अगर डबल कोट्स के अंदर आप इन दोनों को लिख लें तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप उन दो वैल्यूज को ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बात करें वेरिएबल्स की, तो आप वेरिएबल्स के ऊपर प्रॉपर्ली मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब इधर आ जाए, देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, अभी तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या है, नॉर्मल 20 और 10 है। अगर मैं कोई एक वैल्यू डिस्प्ले करना चाहता हूं जिसका नाम होगा ए, लेट से मैं कोई एक वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूं जिसका नाम है डी। ठीक है, इसी तरह मैं एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं 20.3335। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, सिमिलरली अगर मैं एक वेरिएबल में वैल्यू डालना चाहता हूं जैसे कि हमारे पास है हेलो, अगर ये मैं एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूं तो मैं फिर कैसे करूंगा, इन चीजों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम तमाम तर वेरिएबल्स कौन कौन से हम इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो देखिए एक हमारे पास वैल्यू होती है, पहले जरा सा सबसे पहले इसको समझ लें। एक हमारे पास वैल्यू होती है इंटीजर, एक हमारे पास वैल्यू होती है फ्लोट। ठीक है, सिमिलरली एक हमारे पास वैल्यू होती है कैरेक्टर। ठीक है, इसी तरह एक हमारे पास वैल्यू होती है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के अलावा हमारे पास एक वैल्यू होती है बुलियन। ठीक है, अब ये क्या चीजें आपको जरा समझा दूं, इनके सामने मैं प्रॉपर्ली लिख लेता हूं। लेट से आपने 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, कोई भी वैल्यू लिखी जिसके अंदर पॉइंट मौजूद नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, वो इंटीजर वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंटीजर वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे मैं 9 टू जितनी भी बड़ी वैल्यू लिख दूं तो ये किसमें कंसीडर होगी, इसमें पॉइंट नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, ये इंटीजर वैल्यू कहलाएगी। फ्लोट वैल्यू क्या है, फ्लोट या इसको हम डबल भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों आपने बात याद रखनी है, फ्लोट या डबल। अब अगर हमारे पास फ्लोट या डबल वैल्यू है तो उससे मुराद क्या है, उससे मुराद ये है कि 20.3345, लेट से 40.678, इसी तरह हमारे पास 90.8, इस तरह की जो वैल्यूज है जिसके अंदर पॉइंट की अकरेंस है या पॉइंट जो है वो मौजूद होगा, उसे हम कहेंगे क्या, फ्लोट या डबल वैल्यू, राइट। इसी तरह सिमिलरली अगर कैरेक्टर की बात आती है, क्या, कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर के अंदर आप एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। कैसे, या आप ए या आप बी, इस तरीके का कोई कैरेक्टर स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप वेरिएबल के अंदर वो कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। ठीक है, देखिए एक कैरेक्टर सिंपल ए बी सी जो भी आपने स्टोर करना है आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर आपने याद रखनी है, जब भी आप कोई वैल्यू कैरेक्टर स्टोर करेंगे तो उसको आपने सिंगल कोट के अंदर बंद करना है। जैसे मैंने यहां पे सिंगल कोट के अंदर इसको बंद किया है, राइट। फिर आ जाती है हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग कहते हैं पूरा टेक्स्ट। तो लेट से अगर आपने पूरा टेक्स्ट लिखना है तो वो आपने हमेशा डबल कोट्स के अंदर बंद करना है। लेट से मैं एक वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहा हूं हेलो, तो ये अब स्ट्रिंग के, ये डेटा टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग है। इसके अंदर देखिए एक से ज्यादा कैरेक्टर्स है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो इनको आपने डबल कोट्स के अंदर बंद करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक डेटा टाइप हो गई कौन सी, स्ट्रिंग। इसके अलावा एक हमारे पास बुलियन वैल्यू होती है। अब बुलियन क्या चीज है, बुलियन कहते हैं या ट्रू को, ट्रू और फॉल्स को। यानी कि अगर एक वैल्यू है, अगर एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं इन ड्राइवर का या ड्राइविंग का, तो मुझे या ड्राइविंग आती होगी या नहीं आती होगी। यानी कि अगर मुझे ड्राइविंग आती है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ड्राइविंग ट्रू है। अगर मैं कहता हूं कि मैं ड्राइवर नहीं हूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। तो बुलियन के अंदर हमेशा आपके पास क्या होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट है। इसमें सिर्फ आप दो ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मेरी बात आई होप सो आप समझ गए होंगे। अब वन बाय वन हम कुछ वेरिएबल्स को इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कुछ को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि इसको मैं जरा कमेंट कर लेता हूं ताकि मेरे प्रोग्राम में कोई एरर ना आए, ऐसे करके और ऐसे, और इसको मैंने एक मल्टी लाइन कमेंट बना दिया। ठीक है, अब यहां से मैं अपना प्रोग्राम शुरू करता हूं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूं यूजिंग नेम स्पेस
std नेम स्पेस std, राइट, और इधर मैं लिख देता हूं int और मेन, ठीक है, और ऐसे लिख लेते हैं। ठीक हो गया जनाब, इसको यहां से ऐसे नीचे कर ले। तो सबसे पहले हमारे पास जो वेरिएबल की टाइप थी वो कौन सी थी, वो है हमारे पास इंटीजर। तो अगर मैंने कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसको कैसे करते हैं, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि डिक्लेयरिंग इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, कि अगर हमने एक वेरिएबल बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे इंटीजर का, तो सबसे पहले आपने लिखना है इंट, फिर आपने लिखना है वेरिएबल का नाम, ठीक है। वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, ए बी सी। अच्छा, वेरिएबल का कौन कौन सा नाम होना चाहिए ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि वेरिएबल नेमिंग आपने किस तरीके से करनी है, वेरिएबल्स को किस तरीके से आपने नेम देने हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ए, एक वेरिएबल का नाम है जिसमें वैल्यू स्टोर है 10, तो ये आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल बन गया, एक इंटीजर वेरिएबल आपने क्रिएट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने 2, 3, 4 या 5 वेरिएबल्स बनाने हैं, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप ऐसे लिखें, देखें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंट a, b, c, मुझे 3 वेरिएबल्स बनाने हैं, और इसके साथ आप इसको वैल्यू भी दे सकते हैं, a is equal to 10, b is equal to 20 और c is equal to 30। तो देखें, एक ही लाइन में आपने तीनों वेरिएबल्स बना लिए और उनको वैल्यू भी दे दी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप करें ना सी आउट और यहां पे करें a, ठीक है, और उसके नीचे मैं लिख देता हूं रिटर्न 0 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब आप इस प्रोग्राम को जरा चला के देखें तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ देखें, मैंने जिसकी वैल्यू डिस्प्ले की है वो मुझे मिल भी रही है। जैसे कि मैंने किसकी वैल्यू डिस्प्ले की है, ए की वैल्यू डिस्प्ले की है, तो मुझे ए की वैल्यू मिल रही है ना 10। इसी तरह आप बी की भी कर सकते हैं, सी की भी कर सकते हैं, नो वरीज, ठीक है। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि आपने इंटीजर वैल्यू को कैसे डिक्लेयर करना है। इसी तरह अब अगर आपने इंटीजर के अलावा कोई पॉइंट वाली वैल्यू डिक्लेयर करनी है, कोई फ्लोटिंग वैल्यू डिक्लेयर करनी है, तो वो किस तरह डिक्लेयर करेंगे। अगर आप यहां लिखेंगे ना इंट a इज इक्वल टू 40.55 और आप इसे डिस्प्ले करके देखें तो आपको एक मसला नजर आएगा। मसला क्या नजर आएगा कि आपको पॉइंट वाली वैल्यू नजर ही नहीं आएगी। सी दिस, आप यहां पे लिख लें, इसको रन करके देखें जरा। अच्छा, इधर मैंने वो नहीं लगाया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, डिक्लेयरिंग फ्लोट वैल्यू, ठीक है, फ्लोट वेरिएबल। तो अगर आप फ्लोट वेरिएबल में इंट लगाते हैं तो आप रन करके देखें कि आपको क्या मसला आएगा। यहाँ पे आप देखें, आपको जस्ट 40 नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वेरिएबल की टाइप क्या दी है, इंटीजर दी है। लेकिन अगर इधर मैं कर देता हूं डबल, क्या कर देता हूं, डबल, अब आप इसे रन करें तो आपको ये पूरी वैल्यू नजर आएगी स्क्रीन के ऊपर। सी दिस 40.555 आपको तमाम तर वैल्यू नजर आ रही है, राइट। आई होप सो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली डबल के अलावा हमारे पास क्या है, कैरेक्टर है। अगर आपने एक कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर करनी है, ए बी या सी, कोई एक कैरेक्टर एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहां पे आपने क्या लिखना है, कैरेक्टर के लिए आपने क्या लिखना है, CHAR स्पेस, उसके बाद वेरिएबल का नाम, लेट से मैं दे देता हूं वार, और इज इक्वल टू, आपने जो भी कैरेक्टर स्टोर करना है वो सिंगल कोटेशन में करना है। मैं यहाँ पे सिंगल कोट लगाता हूं और लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूं डी, ठीक है, और इसके आगे सेमीकोलन। तो यह आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब आप यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं कि इस वार वेरिएबल की क्या वैल्यू है, तो आप इधर लिख दें सी आउट वार, और आप इसे रन करें जरा, F9 करके F10 करें, तो आपको देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहा है, डी नजर आ रहा है प्रॉपर्ली। क्यों? क्योंकि वो उस वेरिएबल के अंदर प्रॉपर्ली स्टोर हो चुका है, राइट। ओके, इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है। अगर आपने कोई पूरा कैरेक्टर, पूरा अपना नाम स्टोर करना है तो वो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग आपके पास क्या है, एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग लिखें और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। लेट से मैंने दे दिया टेक्स्ट वेरिएबल का नाम, या वार दे देते हैं, वार ही दे देते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू, इसको मैंने क्या दे दिया, कोई स्ट्रिंग दे दिया, हेलो, ठीक है। और यहाँ पे आप इस वेरिएबल को डिस्प्ले करके देखें तो आपको ये प्रॉपर्ली डिस्प्ले हुआ नजर आएगा, कोई मसला नहीं होगा। सी दिस, आप F10 करें तो आपको यहाँ पे हेलो नजर आ रहा है ना, इट मींस कि यहाँ पे आप स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर लिया आपने सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा डिस्कस कर लिया, इंटीजर भी देख लिया, फ्लोट भी देख लिया, कैरेक्टर भी देख लिया, स्ट्रिंग भी देख लिया, आखिरी हमारे पास क्या है, बूलियन। लेट्स से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं बूलियन के नाम से, बूल, जस्ट बूल। इसके लिए आपको पहले बूल लिखना पड़ेगा अगर आप बूल वेरिएबल, और मैं उसका नाम दे देता हूं इज ड्राइवर। क्या दे रहा हूं, इज ड्राइवर, कि क्या मैं ड्राइवर हूं या नहीं हूं। तो इसकी वैल्यू या मैं आपके पास फॉल्स रख सकता हूं या ट्रू रख सकता हूं, ठीक है। यहां आप लिखेंगे ट्रू तो ये काम करेगा, या आप यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू फॉल्स तो ये काम करेगा, वरना इसके अलावा ये कोई वैल्यू अपने पास स्टोर नहीं करेगा। लेट्स से आप इसमें ए करके देखें
और यहाँ पे आप इस वेरिएबल का नाम लिख लें, इस ड्राइवर, ठीक है। और आप F9 करके आप इसको रन करें तो ये कह रहे हैं A was not declared in this scope, ठीक है। हालांकि A को हमने डिफाइन भी किया हुआ है लेकिन ये A पहचानता ही नहीं है। आप इसको यहाँ लिखोगे ट्रू और अब F9 करके चलाओ तो सी दिस, ये सही तरीके से काम कर रहा है। ट्रू जब होगा तो आपको 1 रिटर्न करेगा, फॉल्स जब होगा तो आपको 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। देखिए जब बुलियन मेरी टाइप की तो उसने मुझे यहाँ पे वैल्यू पे एरर दे दिया। अगर आप यहाँ पे 10 20 भी लिखेंगे तब भी ये मसला करेगा, ठीक है। सी दिस, आप F10 करें तो यहाँ पे ये मुझे ट्रू दे रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 में वैल्यू क्या आ रही है, पहली 1 आ रही है, ठीक है। लेकिन जो बुलियन वेरिएबल्स हैं उसके अंदर मेक श्योर कि आप ट्रू और फॉल्स को स्टोर करें। अगर मैं इसमें फॉल्स स्टोर करता हूं और F9 करके F10 करता हूं, ठीक है, कंपाइल करके F10 करता हूं तो यहाँ पे मुझे क्या स्टोर हुआ दिखा रहा है, 0। फॉल्स क्या रिप्रेजेंट करता है, 0, और ट्रू क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये तमाम तरह डेटा टाइप्स और वेरिएबल डिक्लेरेशन मैंने आपको क्लियर कर दिए कि वेरिएबल्स को आप किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएबल्स को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको वेरिएबल के नाम रखना भी बताऊंगा कि वेरिएबल्स को आपने किस तरीके से नाम देने हैं। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल्स का पार्ट 3 लेके आ रहा हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।